हेलो, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के ऊपर इन्फॉर्मेशन लाई हूँ और जो नंदा देवी में जो फ्लड्स आए हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनकी मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि ग्लेशियर लेक क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में समझा देती हूँ। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो अपनी नीचे की ज़मीन जो है वो इरोड करते आते हैं। जब इरोड करते करते वो इतना इरोड कर देते हैं कि एक तरह का एक डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। और जो इरोड करके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो साइड या तो साइड में इकट्ठे करते रहते हैं, बीच में या लास्ट में। जो साइड में सेडिमेंट्स इकट्ठे करती हैं ग्लेशियर्स उसको बोलते हैं लेटरल मोरेन, और जो एंड में ग्लेशियर्स इकट्ठे करते हैं सेडिमेंट्स उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है। जब ग्लेशियर्स एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब रिट्रीट करने लगते हैं, रिट्रीट मीन्स कि मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है स्नो की एक्यूमुलेशन से ज़्यादा। ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या ये हो सकता है कि ग्लेशियर्स उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, वहाँ पे मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है और जो है एक्यूमुलेशन कम हो रहा है, तो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ लाए होते हैं वो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरह की बाउंड्री बनाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर आ रहा है, यहाँ पे ये जो है मोरेन्स जो है बाउंड्री बनाए हैं। मोरेन्स मीन्स सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर्स लेके आए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मेल्ट वाटर डिप्रेशन में भर गया है इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये होता है जब ये जो नेचुरल बाउंड्री जो मोरेन्स ने बनाई है जब ये बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है किसी भी कारण से, तो जो ये जो ग्लेशियर लेक का पानी है आउटफ्लो हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उस एक तरह का फ्लड क्रिएट करता है। ठीक है। और ये जब पानी नीचे की नदियों में मिलता है तो और एक तरह का बहुत नुकसानदायक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, एक बाढ़ की समस्या क्रिएट कर देता है। तो नीचे की वैली में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते क्यों हैं? ये या तो जो मोरेन्स जो डैम बना रहे हैं, जो एक बाउंड्री बनाई, या तो वो इरोड हो चुकी है वो बाउंड्री जिससे कि ये पानी बाहर निकल आ रहा है, या यहाँ पे वाटर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो ये बाउंड्री ब्रीच होके बाहर आ जा रहा है, या एक एवलांच आया है, या एक अर्थक्वेक आया है, या इसके नीचे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, या ये हो सकता है कि इस स्नो का कुछ चंक जो है टूट कर इसमें लेक में गिर गया जिससे कि पानी का लेवल बढ़ गया और एक जो है प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये जो बाउंड्री है वो टूट गई और नीचे एक फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ गई। ठीक है। सबसे मेन रीज़न्स ये भी होता है इन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, एक एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न्स भी होते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा हो रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और इस कारण क्या हो रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स ज़्यादा बनते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स होंगे उतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस हैं, क्योंकि अगर इनकी बाउंड्री कभी भी टूट गई तो ये एक तरह की फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि इनसे जो पानी निकलेगा वो एक सडन निकलता है और एक हाई वॉल्यूम में निकलता है। ये पानी अगर रिवर्स में मिल जाए तो रिवर्स में एक तरह की बाढ़ आ जाती है। और ऊपर से हिमालयस जो है एक यंग माउंटेन सिस्टम है, कुछ भी अगर उसमें चेंजेस किए जाए उनकी रॉक्स में तो वो एक तरह की लैंडस्लाइड्स ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए उन एरियाज़ में कोई भी प्रोजेक्ट्स लेके आने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो उत्तराखंड में
फ्लड्स आए हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स कहती है कि ये नंदा देवी ग्लेशियर ब्रेक से हुआ है। नंदा देवी में जो एक ग्लेशियर है वो ब्रेक हो गया था, जो कि जोशीमठ के पास है इन चामोली डिस्ट्रिक्ट। चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो है नंदा देवी ग्लेशियर ब्रेक होने की वजह से उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए। लेकिन साइंटिस्ट ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है ये जो हुआ है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुआ है। जो मैंने अभी समझाया, ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया, जो उसकी बाउंड्री टूट गई, उसकी वजह से हो सकता है। ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है। अभी साइंटिस्ट जाएंगे उस एरिया में, फिर एग्जैक्ट रीज़न हमें आगे आके पता चलेगा। ठीक है। इन फ्लड्स की वजह से जो रिवर्स अफेक्ट हुई है वो है ऋषि गंगा और धौली गंगा। ऋषि गंगा धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जैसे ये धौली गंगा है, ये ऋषि गंगा जो है धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और धौली गंगा जो है वो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। तो ऋषि गंगा रिवर और धौली गंगा रिवर में फ्लड्स आए हैं, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड विलेज जो है रैनी विलेज है। इनमें काफ़ी लोग जो है मिसिंग हैं, और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं। जो एक तो है ऋषि गंगा रिवर पे, जो है ऋषि गंगा स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है NTPC जो कि तपोवन में है, ये धौली गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तीसरा ये भी है कि ब्रिज जो है, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए थे जोशीमठ मलारी हाईवे पे, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या होते हैं, उनके कारण क्या हैं। और ये जो नंदा देवी में फ्लड्स आए हैं, अभी शुरुआती में साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि हो सकता है ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला है। वो अभी साइंटिस्ट उस लोकेशन पे जाएंगे और पता करेंगे, तब हमें आगे पता चलेगा। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।